आसमान से गिरे कई अमेरिकी F-15 जेट, ईरानी मिसाइलों का कहर अमेरिका पर जारी। अब ईरान के जो मिसाइल हैं, जिस तरह से कहर बरपा रहे हैं, पहले शुरू में ईरान ने अपनी मिसाइलों का जो उपयोग किया, वह पुरानी मिसाइलें जो थी उसे निकाला, पहले दिन उसी का इस्तेमाल किया। उसके बाद अलग अलग नए मिसाइल और ड्रोन का जखीरा कमर तोड़ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजराइल छोड़ के भागना पड़ गया। कल ही भाग खड़े हुए और अमेरिका के हवाले युद्ध आ गया। अब ईरान इस तरफ करवट ले रहा है कि ईरान, जो खामनेई ने कहा था कि दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा दूंगा, अब खामनेई के शहादत के बाद ईरान उन्हीं नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है, नक्शे से मिटाते हुए, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को भी मिटाते हुए दिख रहा है। जब दुबई में नुकसान हुआ या कतर में या बाकी की जगहों में हुआ है, वह सिर्फ अमेरिकी देश का थोड़ी हुआ है। उससे जो यह देशें मैंने बताया कि टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, गजा, जॉर्डन, बहरीन, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यमन, यूएई, इन सब जगहों पर जो क्षति पहुंचाई है, तो उसने अमेरिका के जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर चोट मारी है। होटल हो, बैंक हो, रिफाइनरी हो, मिलिट्री बेस हो, एयरपोर्ट हो, सब पर चोट मारी है। तो चोट मारी है तो उसमें क्या, दुबई में मारी है तो दुबई का नुकसान नहीं हुआ है क्या? सिर्फ अमेरिका का ही नुकसान हुआ है। अब ये गल्फ कंट्री जो है, अब अमेरिका के साथ खड़े होंगे या किसके साथ? लेकिन व्यापारी जो है अब यहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा आर्थिक चोट मारा है। रुपया 92 के करीब पहुंच गया डॉलर के मुकाबले, भारत का इतना कमजोर हो गया, और शेयर मार्केट क्रैश हो गया, बर्बादी की कगार पर आ गया। जो सामान हमारे आते जाते थे वह सब रुक गया। अब ऐसे में अमेरिका के F-15 बड़ी ताकतवर जेट माना जाता है। F-15, जब F-15 को ईरान का हल्का मिसाइल मार गिराया, तो मोदी जी क्या खरीदने गए थे? मोदी जी क्या लेके आ रहे हैं? कबार, जो एलन मस्क ने कहा था कि हम अपना कबार भारत को दे देंगे। इजराइल क्या लेने गए थे मोदी जी? इजराइल से क्या लेके, कौन सा फाइटर लेकर के आ रहे थे? यही कि जो एक छोटे से मिसाइल का भी सामना नहीं कर पाया, उससे जगजीत रे विश्वगुरु बनने निकले। तो यह जो परिस्थितियां बनी हैं, इससे इस जंग में भारत भी फंस गया है, नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी कब तक चुप रहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कुछ तो बोलो महामानव, लेकिन एकदम चुप बैठे हुए। इजराइल से बात कर रहे हैं, नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, ट्रंप से तो बात कर सकते नहीं, तो उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के, उनसे बात कर रहे हैं कि महाराज कुछ तो करो, बर्बाद हो रहा हूं, विपक्ष तख्ता पलट कर देगा। सत्ता की भूख है इन नेताओं को, देश की नहीं। राहुल गांधी ने निशाना साधा है, कांग्रेस ने ईरान को संतावना दी, खामनेई के शहादत पर शोक प्रकट किया, हम पुराने दोस्त हैं, इतिहास को याद दिलाया। लेकिन सरकार हमारी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करती है भारत के राज्यों को, कहती है कि ईरान परस्त लोगों का ध्यान रखे, नजर बनाए रखे प्रशासन। तो ईरान परस्त लोगों का, तो भारत परस्त लोगों का क्या करना चाहिए? जो भारत परस्त है, बैठे हुए हैं, भाई भारत ही परस्त है ना। जब जो देश के बारे में नहीं सोच रहा है व्यक्ति, वो भारत परस्त ही है ना। हमारे देश के लोग, कितने लोग शहादत दिए हैं बाहर, जहां जहां यह हमले हुए हैं,
इस बात का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार देगी कि नहीं देगी यह वक्त बताएगा।